ओम शांति। आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाबा है। वही तुम्हारे सब पुरानी चीज़ें लेकर नहीं देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। और आज का प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारे कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। और आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। आज की धारणा है, पहला पॉइंट, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। और आज की दूसरी धारणा, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रतन निकालने हैं। और आज का वरदान है, पवित्रता के स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता के स्टेज पर ठहरते हो, बाबा के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में दिखाते हैं, यानी मनाते हैं। और आज का स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वह दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मीठे बच्चे में बाबा ने कहा, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाबा है। बाबा ने भोला व्यापारी कहा अपने को, वो सबको सुख देते हैं। तो भगवान ईश्वर किसी को दुख नहीं देते। जो ये बोलते हैं ना, हम बाबा के बने उसके बाद भी हमारे को बाबा नहीं सुनता है उनकी, तो वो इसलिए नहीं कि हमारे कुकर्म है, हाँ हमने पाप किए, बाबा का दोष नहीं है। आप बाबा को याद करो अमृत वेला अच्छे से, फिर देखो बाबा कैसे मदद करता है। जब हम ही नहीं करें तो बाबा को क्यों दोष दे। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं सबको सुख देता हूँ। अब सवाल उठता है कि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, तो वो आत्मा के खुद के अकाउंट से, बाबा का दोष नहीं है। इसलिए बाबा को कभी दोष मत दीजिएगा।
वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नहीं देते हैं, उनकी ही पूजा होती। बाबा हमसे क्या लेते हैं? देह अभिमान, पुराना पतित शरीर, विकार, और इसके बदले स्वर्ग देते हैं। और वो भी हम नहीं देते हैं, वो भी हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा तो जेलसी कर ले, थोड़ा तो ईगो रख ले। बाबा हमसे तो यही मांगते हैं कि खुद को आत्मा समझो और मेरे ज्ञान को समझो, बस। उसके बदले बाबा क्या देते हैं? जैसे होता है ना, दुनिया में भी बर्तन लेने के लिए गलियों में घूमते हैं ना, पुरानी साड़ी के बदले बर्तन दे देते हैं। ऐसे ही बाबा हमसे क्या ले रहे हैं, और वो भी हम नहीं देते, तो फिर कैसे मिलेगा? इसलिए पूरे दिल से दे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और आज का प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का क्या कर्तव्य है, कौन सी सेवा करनी है? तो बाबा ने क्या बोला? बाबा का परिचय देना है। आप जहाँ भी रहते हो, अगर आप साउथ में हैं तो उस लैंग्वेज में भी बना सकते हो, बाबा का परिचय ले सकते हो। अब जैसे मैं आसाम में था तो आसामीज़ लैंग्वेज में लिया परिचय, सेवा केंद्र से पैसे दिए, बाबा की सेवा के लिए लिए परिचय। अब जहाँ भी कोई मंदिर मिलता है, कहीं जाते हैं तो दे देते हैं। तो युक्ति से सेवा करनी है, क्योंकि बाबा तो पूछेगा तुमने कितनों को दिया मेरा परिचय। तो परिचय देना भी बहुत बड़ी बात है। जो असहाय है, जो नहीं कर सकते, वो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं उनके लिए पॉकेट में तो रख ही सकते हैं। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र, अपने आप को देखे, परम धाम में देखे, अनादि स्वरूप में, फिर सतयुग में देखे, पूज्य स्वरूप में देखे। ऐसे क्योंकि हम एक बार घुमाते, हमें मालूम है। कई बार हम देह अभिमान में आके सोचते क्या घुमाना, वही स्वदर्शन चक्र, लेकिन नहीं, वही तो रोटी रोज़ खाते हो ना, दिन में 2 बार 3 बार, वही पानी पीते हो, तो बोल दे हो कि हाँ वही पानी है, एक ही बार पी लो। पीते ही हो ना दिन में 4 बार, गर्मी में भी 6-7 बार गिलास। तो फिर स्वदर्शन चक्र क्यों नहीं? कुछ कारण है, तभी तो। इससे बहुत शांति मिलेगी आपको, तभी तो आपके जीवन में शीतलता आएगी, तभी आप दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सब ही जले हुए हैं, सबको देख लो, आप सबकी शक्ल देख लो, गुस्से में थोड़ा सा कुछ बोल दो या थोड़ा सा कुछ आप। लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो? एक्चुअली हम कलाकार हैं और हमें एक्टिंग करनी है, तभी तो हम अच्छी एक्टिंग करेंगे, सतयुग में ऊंच पद पाएंगे ना, तभी तो माया पर जीत पाएंगे। और विचार सागर मंथन हम करेंगे, वो स्वदर्शन चक्र में निकलता है, उसकी गहराई निकलती है ज्ञान की। बस घुमाने की कला आनी चाहिए। आप अच्छे से घुमा के देखिए, फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। सतयुग में खुद को देखिए, जब हम पानी 4-5 बार पी रहे हैं तो स्वदर्शन चक्र घुमाने में बोर क्यों होते हैं? क्या मुरली पढ़ना वही बार बार, ऐसा क्यों बोलते हैं कई लोग? जिनको निश्चय नहीं है वो बोलते हैं, जिनको प्यार नहीं है। तो खाना तो हम खाते हैं दिन में 3 बार, पानी हम दिन में 7 बार गिलास पिएंगे। तभी तो बाबा ने बोला ना कि भान कब मिटेगा। जो होली का यादगार क्या है? दुनिया वाले जो होते रंग लगा देते, गुस्सा नहीं करते, वो भी दूसरे धर्म में नहीं खेल सकते आप जैसे मोमडन्स मुसलमानों के साथ। तो ऐसे हमारी स्थापना हो रही है ना। अब जैसे दूसरे धर्म में नहीं खेलते ना होली, ऐसे ही ड्रामा को समझो कि हमारे धर्म की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है। तो हम हर रिश्ता बाबा से जोड़ लेते हैं ना, इसी का यादगार है। और शीतलता तभी आएगी जब शांति के सागर बाबा को याद करेंगे, तभी तो शीतलता आएगी ना। बाबा ने तो यहाँ तक बोला कि जो गोली चलाते हैं उन्हें भी ज्ञान दो आप। बाबा का संदेश के लिए आज बाबा ने कितना बोला, भोलेनाथ बाबा ने। ठीक है, ओम शांति।